हमारी टीचिंग स्टाफ कोलकाता से है, मैं खुद असम से हूँ और मुझे इस फील्ड में लगभग 30 साल से भी ज़्यादा का अनुभव है। और हमारी जो टीचिंग स्टाफ है वो भी बहुत ही अनुभवी और बहुत ही क्वालिफाइड है। कुछ एक स्कूलों में एक दो एक्टिविटीज़ होती हैं, लेकिन आपके यहाँ पे तो मल्टी एक्टिविटीज़ एज वेल। इंडोर स्टेडियम भी इसलिए बन रहा है ताकि हम बच्चों को इंडोर की जितनी भी गेम्स है, जो स्पोर्ट्स है, वो फैसिलिटीज़ हम बच्चों को दे सकें। आप एडमिशन करवाएं ना करवाएं ये बिल्कुल आपके ऊपर है, पर एक बार आप स्कूल जरूर आएं। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं राजस्थान के बशीर गांव में पहुंचा हूं और यहां पे आपको बता दें कि अनंतम पब्लिक स्कूल जो कि पहला ही साल है स्कूल को और पहले ही साल अनेकों बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर बात करें तो स्कूल में क्या फैसिलिटी है, पब्लिक स्कूल है तो कौन सी क्लास तक का ये स्कूल है, वो आपको अगर बताना चाहूँ तो इस साल जो है वो 7वीं कक्षा तक के बच्चों के प्रवेश जो है वो स्कूल में होने हैं। तो अगर आप अपने बच्चे को उज्जवल भविष्य और बेहतरीन शिक्षा जो कि हनुमानगढ़ में यहाँ के आसपास जो है वो मिलती है, वो शिक्षा अगर आप अपने बच्चे को लोकल ग्रामीण स्कूल में देना चाहते हैं तो अनंतम पब्लिक स्कूल में आकर के एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। अब इस स्कूल की अगर खासियत मैं आपको बताना चाहूँ तो पूरा का पूरा कैंपस जो है वो पूरा एसी कैंपस है। और स्कूल वैन की अगर बात करें तो स्कूल वैन जो है वो पूरी की पूरी नई वैन है और एसी बसें जो है, और यहाँ पे बच्चों को जो है वो खुद यहाँ पे जो स्टाफ है उसके द्वारा जो है वो चढ़ाया जाता है और उतारा जाता है, यानी कि पूरी सेफ्टी के साथ आपके बच्चे को स्कूल में लाया जाता है और उसी सेफ्टी के साथ बच्चे को आपके घर तक जो है वो छोड़ा जाता है। चलिएगा, और इस स्कूल में क्या कुछ खासियत है, क्यों ये स्कूल जो है वो दूसरे स्कूलों से अलग है, क्या इसमें जो है वो अलग विशेषता है, वो जानने के लिए चलते हैं स्कूल की प्रिंसिपल के पास। चलिएगा, अभी इस स्कूल की मुख्य अध्यापिका रीना जायसवाल जी हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करते हैं। जी नमस्कार मैम। जी नमस्ते जी मैम, अगर बात करें तो स्कूल को शुरू हुए शायद पहला ही साल है और इस पहले साल में कितनी क्या उपलब्धि जो है वो स्कूल ने हासिल की? देखिए, ये हमारा पहला साल था और हमने 2024 में स्कूल स्टार्ट किया था। है तो ये हमारा बहुत ही बेबी स्टेप है और हमने इनिशिएट ही किया था बस अभी स्कूल को। है तो बेबी स्टेप, लेकिन हमारे बहुत ही कंफर्म्ड एंड वेरी फर्म स्टेप्स हम लेने जा रहे हैं। और एक साल में हमें इस इलाके के लोगों का बहुत ही प्यार और बहुत ही सपोर्ट मिला है। ख़ासकर मैं मेंशन करना चाहूँगी हमारे जो डायरेक्टर सर हैं श्री सत्यजीत जी बेनियाल, उनके सपोर्ट के बिना ये स्कूल कभी शुरू नहीं हो पाता था। और साथ ही हमें एक बहुत ही अच्छी, एक सुदृढ़ और एक बहुत ही गाइडेड हमें टीचिंग स्टाफ मिला है। और हमारा टीचिंग स्टाफ ना सिर्फ हनुमानगढ़ से है बल्कि हमारी टीचिंग स्टाफ कोलकाता से है। मैं खुद असम से हूँ और मुझे इस फील्ड में लगभग 30 साल से भी ज़्यादा का अनुभव है। और हमारी जो टीचिंग स्टाफ है वो भी बहुत ही अनुभवी और बहुत ही क्वालिफाइड है। और मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ इस एरिया के लोगों का भी, जिनका हमें बहुत सपोर्ट मिला, सहयोग मिला और उन्होंने बहुत ही विश्वास के साथ हमारे स्कूल में अपने बच्चों को भेजा ताकि हम बच्चों में एक नई उपलब्धि देख सकें। ठीक है मैम, अगर बात करें तो इस स्कूल में क्या ऐसा अलग है, क्या ऐसा खास है जो कि दूसरे स्कूलों से इस स्कूल को जो है वो अलग करता है, भिन्न करता है? जी बिल्कुल, देखिए, एक तो हमारा स्कूल जो है इस्टेब्लिश हुआ था ऐसी जगह पे जहाँ पे आसपास कोई भी एक अच्छा स्कूल, जो सारी फैसिलिटी, जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो एक स्कूल को चाहिए होता है आज के इस आधुनिक युग में। हमें बच्चों को ग्लोबल सिटीजन बनाना है हम कहते हैं, पर ग्लोबल सिटीजन बनाने के लिए वो सारी सुविधाएं, जो तकनीकी सुविधाएं वो देनी चाहिए, वो सारी का सारा ये स्कूल हम उसमें दे रहे हैं। हम देखिए, हम AI रोबोटिक्स से लेके एक नया बिल्कुल इंडोर स्टेडियम देने जा रहे हैं बच्चों को। हमारे पास एक अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब है, हमारे पास एक डिजिटल लाइब्रेरी है। ये सारी सुविधाएं हम बच्चों को देने जा रहे हैं। साथ ही हमारे पास जो एक अच्छा प्लेग्राउंड भी है जहाँ पे हम बच्चों को खेल कूद के प्रति उनकी रुचि डेवलप करवा सके, उनको फिजिकली हम उनकी डेवलपमेंट हम देख सके, तो ये सारी सुविधाएं हम देने जा रहे हैं। यहाँ तक कि बात करूँ इंफ्रास्ट्रक्चर की, इंफ्रास्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊंगी स्कूल। और साथ ही हम जो बच्चों को फैसिलिटीज़ देने जा रहे हैं, मैं बस फैसिलिटीज़ की बात कर रही हूँ। इस आसपास के एरिया में किसी भी स्कूल में आपको वो फैसिलिटी नहीं मिलेगी जो हम देने जा रहे हैं। जैसे हमारी जो बसेस हैं बिल्कुल न्यू हैं, GPRS एनेबल्ड है। यहाँ तक कि सारी जो सेफ्टी मेजर्स है, लाइक फायर एक्सटिंग्विशर्स से लेके ऑटोमेटिक लॉक्ड डोर्स हैं, सारी की सारी चीज़ें आपको हमारे स्कूल में
फैसिलिटीज़ हम देने जा रहे हैं और हम दे भी रहे हैं बच्चों को। तो ये सारी है, और सारी के सारी क्लासरूम्स जो है वो इंटरेक्टिव बोर्ड है, उसमें इंटरेक्टिव पैनल्स हैं थ्रू विच द चिल्ड्रन कैन गेट द नॉलेज, एंड सो वाईफाई कनेक्शन facility is there to the students, and e-digital library is there. So all the new infrastructure, all the new and advanced technologies there in the school, so which the children can enable themselves to a literally global citizen. ठीक है। इसके अलावा मैम अगर बात करें तो एजुकेशन पे सभी स्कूल जो है वो ध्यान देते हैं। एजुकेशन के अलावा जो खास चीज़ ये है कि शिक्षा के अलावा जो है वो यहाँ पे क्या क्या एक्टिविटीज़ जो है वो बच्चों से करवाई जाती है? देखिए आजकल हर स्कूल में, जैसा सब लोग कहते हैं कि हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स की फैसिलिटी है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, हम भी कहते हैं हमारे स्कूलों में भी है, लेकिन वो अलग कैसे है? उसके लिए हमने एक क्वालिफाइड, हर सब्जेक्ट के लिए एक क्वालिफाइड टीचर है। गेम्स के लिए हमारे पास जो है वो क्वालिफाइड पीटीआई है, म्यूज़िक के लिए एक क्वालिफाइड म्यूजिशियन है, और जो स्पेशली जो आर्ट एंड क्राफ्ट के टीचर है वो भी एक क्वालिफाइड आर्ट एंड क्राफ्ट के टीचर हैं। तो ये सारी सुविधाएँ हम बच्चों को दे रहे हैं, जो शिक्षा हम दे रहे हैं एक क्वालिफाइड टीचर के थ्रू दे रहे हैं, ताकि बच्चों को सही में एक सही एजुकेशन मिल सके। सिर्फ म्यूज़िक में नहीं, डांस के लिए भी हम बच्चों को आगे ले जाना चाहते हैं, स्पोर्ट्स में आगे ले जाना चाहते हैं। और जैसा कि कहा, हमारा कंस्ट्रक्शन शुरू ऑलरेडी हो चुका है इंडोर स्टेडियम के लिए, वहाँ पे हम सारे बच्चों को सारी इंडोर गेम्स की फैसिलिटीज़ हम देने जा रहे हैं, लाइक टेबल टेनिस, बैडमिंटन, इवन वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस बास्केटबॉल वेरी सून, फुटबॉल ऑल्सो। So this sort of facilities are there for the children. मतलब कि सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, मतलब कि कुछ एक स्कूलों में एक दो एक्टिविटीज होती हैं, लेकिन आपके यहाँ पे तो मल्टी एक्टिविटीज एज वेल। इंडोर स्टेडियम भी इसलिए बन रहा है ताकि हम बच्चों को इंडोर की जितनी भी गेम्स है, जो स्पोर्ट्स है, वो फैसिलिटीज़ हम बच्चों को दे सकें। बाकी स्कूलों में इंडोर गेम्स की फैसिलिटीज़ बहुत कम ही देखने को मिलती है, लेकिन हमारे यहाँ इंडोर गेम्स की सारी एक्टिविटीज़ हम बच्चों को देने जा रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा मैम एरिया के लोगों से, क्योंकि अभी एडमिशन सेशन भी जो है वो शुरू हो चुका है, तो एरिया के लोगों से जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे क्या निवेदन, क्या अपील? बिल्कुल, मैं इस एरिया के सभी लोगों से, स्पेशली जो पेरेंट्स हैं, जो प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स हैं, जो अपने बच्चों के लिए एक अच्छा स्कूल ढूंढ रहे हैं, एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था ढूंढ रहे हैं, मैं उनसे यही विनती करूंगी, यही मेरा उनसे अनुरोध है, आप एडमिशन करवाएं ना करवाएं ये बिल्कुल आपके ऊपर है, पर एक बार आप स्कूल ज़रूर आएँ, आके हमारे स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, हमारी फैकल्टी से मिलिए, हमारे लोगों से मिलिए, हमारे बच्चों की डेवलपमेंट देखिए, बच्चों के साथ इंटरेक्शन कीजिए, ताकि आपको भी महसूस हो कि आपके बच्चे में क्या कमी रह गई और हमारे बच्चे कितने आगे बढ़ के चले गए। तो आपसे बस मेरा ये निवेदन है, आप जरूर एक बार स्कूल आए, स्कूल विजिट कीजिए, स्कूल देखिए और हमारे लोगों से मिलिए। ठीक है, शुक्रिया बातचीत के लिए मैम। तो आपसे हम भी निवेदन करेंगे कि एक बार जो है वो स्कूल में आकर के विजिट जरूर कीजिएगा, और जो बच्चे 1 साल से यहाँ पे लगातार आ रहे हैं उन्होंने क्या अचीव किया, इससे पहले उनके पेरेंट्स से भी आप मिल सकते हैं, और उन्होंने क्या 1 साल पहले वो क्या बच्चे थे और 1 साल के अंदर जो है वो बच्चे जो है वो क्या से क्या हुए हैं, ये चीज़ जो है वो हम भी आपको जो है वो ऑन कैमरा दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन आप भी आकर के खुद जो है वो स्कूल में विजिट कर सकते हैं। खैर, अब स्कूल के जो डायरेक्टर हैं वो क्या अपील करते हैं, जानिए। एक्चुअल में हमारे इस एरिया से, जैसे हम पास के 15-20 किलोमीटर का लेके चलें, काफ़ी बच्चे हनुमानगढ़ या बड़े सिटीज़ के अंदर पेरेंट्स जाके उनको पढ़ाने के लिए उनको रहना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है। तो इस करके मुझे ये लगा भी अपने एरिया में अपना अच्छा स्कूल हो, सब बच्चों को अच्छी फैसिलिटी यहीं पास में मिले और अपने घर पे रह के मिले, अच्छे हेल्दी एनवायरनमेंट में मिले। इसी करके ही मैंने लास्ट ईयर जैसे स्कूल को ओपन किया है, और ये हमारा फर्स्ट सेशन है। और लोगों ने जैसे देखा भी है हमारे अलग स्पोर्ट्स मीट्स, एथलेटिक मीट्स, फिर उसके बाद एनुअल फंक्शन किया है हमने और करिकुलर एक्टिविटीज़ की हैं। इन सब का रिजल्ट भी बच्चों के अंदर उनका कॉन्फिडेंस लेवल देख के मालूम चल रहा है और अच्छा बेनिफिट मिल रहा है यहाँ हमारे एरिया में बच्चों को। तो इसी करके मुझे लगा भी अपने इस लोकेशन में करना चाहिए। It's a pleasure for me to introduce myself as a part of Anantam Public School family. Anantam Public School is a school that is dedicated to fostering a supportive, inclusive and a dynamic learning environment. Our mission is to empower every student to be a lifelong learner, a critical thinker and a compassionate citizen. तो यहाँ पे कुल मिलाकर के मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो इस एरिया के नज़दीक में आसपास क्या दूर दूर तक भी जो है वो ऐसे कोई स्कूल नहीं थे जो बच्चों को जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ जो है वो शिक्षा दे सकें, बच्चों को पढ़ा सकें। इसके साथ साथ बच्चों को जो है वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, इसके अलावा अगर म्यूजिक है, डांस है और इवेंट जो है वो बच्चों को सिखा सकें। इसके लिए बच्चों को या तो हनुमानगढ़ जाना पड़ता था या फिर और बड़े शहरों के अंदर जो है वो बच्चों को हॉस्टल में जो है वहाँ पर रखना
पड़ता था। इसी के मद्देनजर जो है वो स्कूल के डायरेक्टर साहब ने सोचा कि क्यों ना इस इलाके को भी एक ऐसी सौगात दी जाए जिससे कि बच्चे अपने माता पिता के पास रह करके वो तमाम एक्टिविटी, वो तमाम तरह की शिक्षा जो है वो ले सकें जो बच्चे जो है वो यहाँ से दूर जा करके हनुमानगढ़ या बड़े शहरों में जा करके लेते हैं। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के मैंने आपको दिखाया है बहुत ही बढ़िया और शानदार फैसिलिटी और बहुत ही बढ़िया बच्चे की सेफ्टी फीचर जो है वो बहुत ही शानदार हमें यहाँ पे देखने को मिले। बच्चे को खुद स्कूल लाने से लेकर के घर वापस जाने तक पूरी की पूरी जिम्मेवारी जो है वो स्कूल की है। और ऐसे में आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे स्कूल को लेकर के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और अनुरोध करेंगे कि एक बार आकर के स्कूल विजिट अवश्य कीजिएगा। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।